दादाजी उठिए उठिए, आराम से आराम से। अरे बाप रे, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे हमारी कमर का दर्द दूर हो गया। अरे ये तो चमत्कार हो गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये लीजिए, जाइए। मुकुट लेके क्यों भाग रहा था? मुझे लगा मेरा हेलमेट है। ये तुझे हेलमेट दिखता है क्या? मैं कोई भाग रहा था क्या? अरे बाप रे, वो लोग आ गए, चलो भागो। नीचे आजा बेटा, कूद जाऊंगा, नहीं आऊंगा। उससे तेरी शादी करवा दूंगी। मैं नहीं आऊंगा, बाद में तुम लोग नहीं मना बेटा, करोगे। नीचे आजा बेटा। मैं कूद आजा जाऊंगा। बेटा, नहीं, नहीं। क्या हुआ मेरे बेटे को? चलो बच गया। मेरा बेटा ठीक तो है ना? ये क्या? वो तो माधव भाई के एरिया में घुस गया। क्या हुआ भाई? तू हमारे वेंकटेश के पीछे क्यों पड़ा है? उसने क्या किया है आपको पता है क्या भैया? हमारे सोडा बाटी वाले जी हमारे लिए एमएलए के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सोडा बाटी वाले जी को यहाँ से उठाकर असेंबली में बिठाना हमारा कर्तव्य ही नहीं। चमन बल्कि हम सर, सबका धर्म कहाँ है वो? मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ सर। वो देखिए सर, आ गया। आ जल्दी। ये कोई वक्त है क्या वो आने रास्ते का? में बाइक खराब हो गई थी। अच्छा सुनो, सिर्फ अपोजिशन को गाली हिम्मत देते रहना, मेरी तारीफ भी करते रहना। मेरा काम वही है, लेकिन मैं हाँ। राजनीति नहीं जानता ना सर। जो पॉइंट्स आपको बोलने हैं वो आप पेपर में लिख कर दे दो तो भाई शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी आपके पार्टी का भाषण हमारे पास आ चुका अच्छा है। ऐसी बात है, इसे स्क्रिप्ट दो। ये चल जा। लीजिए। अच्छा, तब तक आप भाई बैठिए। मुन्ना जी के पास जाकर आपके यूरो के प्रोग्राम के बारे में बात करता हूँ। ये प्रोग्राम खत्म होती है, आप सीधे वहीं आ जाइए। लिस्ट दो। हाँ? जब देखो तब भूल जाता है बेवकूफ। अच्छा चलता हूँ सर। ऐ, जब भी वो मेरा नाम लेगा तुम लोग जोरदार तालियां बजाना। अगर आज तालियां नहीं बजाई तो जिंदगी भर तालियां बजवाऊंगा। सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि बीच में बारिश या बिजली की रुकावट ना आए, या बिजली गिरने से किसी की जान ना सब तैयार रहना। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर मैं किसी भगवान का अपमान नहीं करना चाहता। सब अपने अपनी जगह सही है। उदाहरण के सब लिए तैयार होना। भगवान गणेश, अरे जो भाई शिव जी के भगवान पुत्र की हैं। तारीफ करना बंद करो और हमारी पार्टी की तारीफ करो। माफ करना प्रभु, आज मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आज आपका परिचय एक खास आदमी से करवाना चाहता हूँ। सब तैयार रहो। प्यारे बाबू, बाहर से कमजोर लेकिन अंदर से बहुत मजबूत। अब ये आपको एक महान इंसान की सच्चाई बताएगा। वो इंसान कोई और नहीं तुम लोग है, तैयार रहना। He is none other than सोडा बाटली वाला। हाँ आपका काम हो जाएगा सर। अरे बाप रे, फाइल बदल गई। अरे भैया गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। प्यारे बाबू, सोडा बाटली वाला के बारे में कुछ बताओ। वह बहुत पहुंचे हुए आदमी है। बचपन में वो दूसरों की चीजें चुराया करते थे। मतलब उनकी आदत भी श्री कृष्ण जैसी थी। ये अपनी स्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहा है? शायद आगे कुछ अच्छा बोलेगा सर। बचपन में तो सभी लोग नटखट होते हैं, कुछ और बात बताओ। थिएटर में टिकट ब्लैक किया करता था। टिकट ब्लैक करता था? अरे ये क्या बोल रहा ये तुम क्या कह रहे हो? जाली नोटों का धंधा भी करता था। जाली नोटों का धंधा? ये तो कुछ भी नहीं है। विदेशों में औरतों की सप्लाई करता था। इससे कमीना आदमी कोई नहीं ऐसा है। मत होइए सर, पब्लिक सामने बैठी है, गलती से निकल गया होगा। जी, सोडा बाटली वाला वैसा नहीं है, मैं उसी को वोट दूंगा। उसे वोट दोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि ये सब जानते हुए उसे वोट देगी। भाग लीजिए सर। ये क्या हो रहा है प्यारे? लोग इनको पत्थर क्यों मार रहे हैं? भाई फाइल बदल गई है, निकलो वहाँ से। पकड़े गए तो मरेंगे, चल भाग। अरे पकड़ो सर, चलो निकलो, भागो जल्दी। अरे वो तेरा मुकुट लेकर भाग रहा है। पूरी तरह से सोडे की गैस निकाल कर रख दी। उसने सरेआम मेरी इज्जत उतार दी और तुम्हें इस बात पर हंसी आ रही है। तूने हमारे वेंकटेश को क्या समझा है? वो साक्षात श्री कृष्ण का रूप है, इसीलिए बालाजी ने हमारे श्री कृष्ण के मुंह से सच्चाई उगलवा दी। देखो भाई, ये ताना मारना बंद करो और सीधी तरह उसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। अब तो गया काम से। अरे काहे का एमएलए है? हाँ, हूँ तो क्या कर लोगी? अपनी एमएलए गिरी अपने एरिया में दिखा। चल निकल। मार रही हो? चल, अरे निकल, चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। अरे इतना मार क्यों रही तेरी हो क्या तुम? इज्जत है बेशरम? मैं तेरे बारे में नहीं जानती क्या? अरे छोड़िए छोड़िए माजी, रुकिए माजी, मेरी बात तो सुनिए। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। प्रोग्राम में बहुत पैसे खर्च किए थे, मेरी वजह से वो खराब हो गया। अरे मत मारिए, रुकिए। अरे अब खड़ा क्या है, जाना जा। हाँ, अच्छा भाई मैं चलता हूँ। अरे बहन जी, एक बार अपना बीपी चेक। मैं तो आपके भले के अरे लिए आप कह रहा जाओ हूँ। ना यहाँ से। हाँ, ठीक है, जाता हूँ। माजी, इसने बिल्कुल ठीक कहा, आप अपना बीपी चेक करवाइए। ठीक है करवा लूंगी बेटा। क्या नारायण जी,
कोई खास बात है क्या? अपने वेंकटेश का कहीं रिश्ता वगैरह तय हुआ है? आपको लगता है क्या ये शादी करेगा? इसलिए हम परेशान होकर तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। यही कहने के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये क्या बुलाया। कह रहे हो चाचा जी? और नहीं तो क्या, जाते जाते तेरा बाप तुझे मेरे हवाले कर गया और अब तेरा बोझ कुछ ज्यादा ही भारी हो गया है। अरे अब ऐसा क्या हुआ है? इसे तुमने बहुत लाड प्यार से पाला है। पाला तो क्या फायदा हुआ? जब से 20 साल का हुआ है तब से कितने रिश्ते ठुकरा चुका है। जैसे मौसम बदलते रहते हैं ना, वैसे ये बदलता रहता है। अब तक कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाई, सब में नुक्स निकालता रहा। कितना परेशान करके रखा है, जिंदगी खराब कर दी। जिंदगी कोरे कागज की तरह होती है, इस पर सोच समझ के लिखना चाहिए। अगर कुछ गलत लिख दिया तो मिटाना मुश्किल है, हो सकता है हमेशा के लिए दाग लग जाए। हम तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे हैं और तुम बेमतलब की बात कर रहे हो। मतलब की तो बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना, ड्रीम गर्ल मिलने तक शादी नहीं करूंगा। बचपन से यही रटना आगे बैठा है। वो ड्रीम गर्ल कहाँ है पता ही नहीं। वो मेरे दिल में है। हैं? जिस दिन वो मेरे सामने आएगी, मेरा दिल उसे पहचान लेगा और उसकी तारीफ में गाना गाएगा। हवा में चारों तरफ फूलों की खुशबू फैल जाएगी। और इतना ही नहीं, जब वो मेरे सामने आएगी तो लगेगा जैसे आसमान से कोई परी उतरी हो। तेरे पास आके कोई परी खड़ी नहीं होगी, यमदूत होंगे। आपकी परेशानी मैं समझता हूँ। शादी देर से हो तो ही अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो क्या, मैं जिससे शादी करूंगा वो कोई लड़की होगी, कोई मुर्गी नहीं। वो ढेर सारा दहेज लाएगी, क्योंकि उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे घर में हर चीज आ जाएगी, थोड़े दिनों में गाड़ी भी आ जाएगी। बस इतना काफी है। ड्रीम गर्ल से शादी करने का यही फायदा है। देखा ना भैया, घूम फिर के अपनी ड्रीम गर्ल के ऊपर ही आ जाता है। मुझे नहीं लगता इस जन्म में इसकी कहीं शादी होगी। चलो रे भाई चलो। अरे बैठो भाई, अपने वेंकटेश की कुंडली में दोष होगा तो ज्योतिष को बुलाकर दिखाएंगे। क्या हो रहा है भाई? 1 घंटे से बस कांच में ही झांके जा रहे हो। झांक नहीं रहा हूँ भाई, ढूंढ रहा हूँ। इस लड़के का डेट ऑफ बर्थ कुंडली से मेल ही नहीं खा रहा है। समझ गया। पहले अपनी कुंडली देख लेता। तुमने डेट ऑफ बर्थ क्या बताई? दिसंबर 13। और साल कौन सा? ये तो हर साल आती है। हर बात पर मजाक करता है। छोड़िए ना, झगड़ा मत कीजिए। 1985 मैंने एडजस्ट कर लिया है। ये लड़का ऐसे क्यों कर ये रहा जब है? झूठ बोलता है ना तो ऐसे ही करता है। सच बोलने पर तुम्हें कोई मारता है क्या? तुम मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर सच रहे क्या हो? है मैं बताता हूँ। आप रुकिए, मैं बताता हूँ। तू उसी समय पैदा हुआ? क्यों पैदा नहीं होना चाहिए मेरा था? मतलब ये नहीं है, ये वक्त तो सही है ना? मैं दिन में एक ही बार झूठ बोलता हूँ। ओहो, बड़ा शरीफ लड़का है। अब मिल गई। तो क्या मेरी ड्रीम गर्ल मुझे मिल जाएगी? इसके ग्रह जो हैं एक ही जगह पर आकर जम गए हैं। कंफ्यूजन हो रही तो है। क्या अपना बर्थडे बदल दूं? कोई जरूरत तो नहीं। बताइए ना, शादी कब होगी? बिगड़े हुए चैनल की तरह तुम्हारी कुंडली में कोई क्लैरिटी नहीं है। बस कीजिए पंडित जी। हाँ। आपको कुंडली देखना नहीं आता। जानबूझकर कुंडली में तरह तरह के नुक्स निकालकर मेरी जिंदगी से मत खेलिए। बहुत गुस्से वाला लगता है। आजकल के बच्चे अपने बाप को ही सिखाने लगते हैं। मेरी विद्या पर शक कर रहा है ये। अरे नहीं भाई, जरा परेशान है इसलिए ऐसी बात कर रहा है। देखो तुम दिल छोटा मत करो, जो कुछ भी है वो बता दो। मैं क्यों दिल छोटा करूं? तुम्हारी बाईं जांघ पर तिल है। ये बात तो बिल्कुल सच है। तुम एक सच्चे देशभक्त हो। ये भी सही है। ये सारी बातें जितनी सही है, तुम्हारी शादी का सस्पेंस उतना ही सही है। तो बताइए ना, ये सस्पेंस कैसे खुलेगा? ऐसी सिचुएशन में मैं कौड़ियों पर भरोसा नहीं, मुझे करता आप पर हूं। भरोसा है। इन सारी कौड़ियों को मैं हिलाकर फेंकूंगा। कौड़ियां उल्टी गिरी हाँ। तो तुम्हारी शादी होगी। हाँ। अगर सीधी गिरी तो नहीं होगी। और आधी उल्टी और आधी सीधी गिरी तो तो? तुम बीच में ही लटके अरे लेकिन रहो। ये क्या नाटक कर रहा है? बीच में ही बड़बड़ करते रहता है। थोड़ी देर अरे चुप नहीं रह कौड़ियाँ सकता? डालिए ना। हाँ रुको, अभी डालता हूँ। फूंक मत मारना बाबू। कुंडली फूंकने से नहीं बदलती, जो लिखा होता है वही होता है। पंडित जी इसका मतलब क्या हुआ? आपका लड़का भी इस कौड़ी की तरह अकेला खड़ा रह जाएगा। ऐसा मत कहिए पंडित जी, एक बार और कोशिश कीजिए। गलत है बेटा, प्रकृति के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए। पहली बारी आपने ठीक से हिलाया नहीं था, है ना हाँ, माँ मेरा जी? बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। एक बार और डाल के दिखाइए हाँ। ना। गुस्सा मत कीजिए बहन जी, एक बार और डालता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब देखना माँ जी। हाँ 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 हाँ, हिलाइए हिलाइए हिलाइए, और जोर से हिलाइए, और जोर से हिलाइए। तुम ही लाओ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये उठ क्या रहा है? हाँ। देखा ना, प्रकृति के विरुद्ध काम करने का परिणाम क्या होता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आतिशबाजी कैसे शुरू हो गई? तो क्या घर जलना चाहिए था? तो पंडित जी अब क्या करें? इसकी फोटो खींचेंगे। हैं? तुम बैठे रहो, तुम्हारी कौड़ियों के साथ फोटो खींचेंगे। क्यों? कौड़ियां आज तक खड़ी नहीं हुई हैं। आज जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है, इसीलिए फोटो खींच रहा हूँ। ओके रेडी? अब तुम उठ सकते हो बेटे। जब टीवी पर बताते हैं कि दुनिया का अंत होता तो हम यकीन नहीं करते, लेकिन ऐसी अनहोनी देखकर हमें यकीन करना पड़ता है।
इसकी कुंडली के अनुसार इसकी शादी होगी तो 1 साल के अंदर, अगर नहीं हुई तो जिंदगी में कभी भी नहीं होगी। एक बात और सुनो, बहुत ही जल्द राहु और केतु के प्रभाव वाले इंसान से तुम्हारा सामना होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में हलचल मच जाएगी। यो मॉम, मैंने एक मैजिक ट्रिक सीखी है। क्या है बेटा? फर्स्ट गिव मी 1 egg. Yeah, drop it here. Now watch. Abracadabra, abracadabra. Yeah. अरे 2 अंडे हो गए, बहुत अच्छे। जाकर अपने पापा को दिखाओ, वो खुश हो जाएंगे। Oh मॉम, जो आर्ट की वैल्यू को नहीं समझते उन्हें दिखाकर कोई फायदा नहीं। सुनिए, सवेरे सवेरे आप इतने सीरियसली टीवी क्यों देख रहे हैं? कॉफी लीजिए। क्या हुआ? कॉफी पीजिए ना। अरे सुनिए, नहीं, हे भगवान, हे पप्पी, ये क्या हो गया इन्हें? हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। Oh मामा, what happened? तुम रो क्यों रही हो? तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। इनके बारे में नहीं अभी थोड़ी देर पहले डायनासोर की तरह खाना खाया है। Don't cry मामी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे रोने से डैड वापस आ जाएंगे क्या? थिंक प्रैक्टिकली मॉम, अब बॉडी को इधर जलाने का है या इंडिया लेकर जाके जलाने का है? इनका क्या है? ये तो चुपचाप निकल लिए। चुप हो जा, ये कैसी बातें कर रहा है तू? तू एक बहुत अच्छा जादूगर है ना, तो कोई मैजिक करके अपने पापा को जिंदा कर दे बेटा, प्लीज कर दे बेटा, मेरा बच्चा कर दे ना, अपने पापा को जिंदा कर दे। अरे अपने बाप को कोई ऐसे पटकता है क्या? मॉम प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ये एक तरह का ट्रीटमेंट है। अरे ऐसे क्या मार रहा है? अरे वो ये मर ऑलरेडी जाएंगे। मर चुके हैं, अगर ऐसे मारूंगा तो शायद जिंदा क्या? हो जाएं। हाँ, दिस ठीक इज है, कॉल्ड मार, पंपिंग मार। ट्रीटमेंट। और मार, जोर से मार। सक्सेस, बाप जिंदा हो गए। डैड जिंदा हो गए। क्या हुआ था? आप मर गए थे जी, हाँ। लेकिन पप्पी ने बड़ी हिम्मत दिखाकर आपको फिर से जिंदा कर दिया। देखिए, और घूंसे मारता तो मर ही जाता। ये बात मैं सबको बताकर आती हूँ। अरे रुक, हाँ? मेरा कोई पुनर्जन्म हुआ है सबको बताने के लिए? क्यों बे? जब मैं मर गया था तब तेरी माँ कितना रो रही थी और तू तमाशा देख रहा नहीं था। डैड, मैं भी मुझसे रो रहा झूठ था। मत बोल, मैं सब देख रहा था। आप मर गए थे तो आपने कैसे देखा? तुम्हें नहीं पता क्या? आत्मा तुरंत थोड़ी ऊपर जाती है, कौन रो रहा है कौन नहीं ये चेक करने के बाद ही जाती है। अच्छा सुनो, पूजा जाग गई क्या? उसे उठाऊं क्या? बेचारी को मत उठाओ, बिन बाप की बच्ची है, थोड़ा और सोने दो। अच्छा सुनो, कल इंडिया से कुछ कलाकार आने वाले हैं प्रोग्राम के लिए, हमें भी उनके साथ जाना आपने कल ही तो बताया था। है। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? जाकर सामान पैक करो। पापा, हाँ? मैं आपकी मौत पर रोया नहीं इसलिए आपको बहुत फील हुआ ना। दोबारा आप मरेंगे ना तो मैं जरूर रोऊंगा। हाय, हाउ आर यू? जय श्री कृष्ण। पंडित जी ने कहा था 1 महीने में मेरी शादी हो जानी चाहिए। अब मेरी नैया तेरे हाथ में है, जल्दी से मेरी शादी करा दो मालिक। जय श्री कृष्ण। क्या है ये? तुम नहीं इसलिए जानते? तो पूछ रहा हूँ। टीका, शंख, चक्र, अभयास्त्र, शुभ मुद्रा। जय श्री कृष्ण। यहाँ प्रोग्राम करने आया कि प्रवचन देने? प्रार्थना करके प्रोग्राम देने आया हूँ भैया। हाँ? क्यों भाई मजाक कर रहे हो? यू नो हु आई एम? सिंगल लेग डांसर शेखर। डांस इंडिया डांस सीरियल में मिथुन चक्रवर्ती ने मेरा डांस देखकर क्या कहा था पता है? डांस का मतलब पता नहीं है और डांस करने यहाँ आ गया गधे, यही कहा ना? क्या कहा? मैंने नहीं कहा भैया, प्यारे बाबू ने कहा है। भैया को सॉरी बोलो। काहे का भैया, इससे अच्छा तो हमारा दूध वाला भैया है। ऐसी बातें नहीं करते, वरना ये दूध बेचना शुरू कर देंगे। क्या कहा? दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अगर मेरा दिमाग हिल गया ना तो क्या उखाड़ लेगा कार्टून? तू मेरे को कार्टून बोलता, मैं तेरे को जान से अरे मार भैया, दूंगा। छोड़िए। अरे भैया, क्या कर रहे हैं? भाई शांत हो जाओ। क्यों भाई, क्यों लड़ रहे अरे हैं? प्यारे बाबू से इनका झगड़ा हो गया। क्या यार शेखर, अगला। एक पपेट से लड़ने लगा। अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या करना क्या नहीं करना वो मैं जानता हूँ, तू मुझे मत सिखा। श्री गुरु चरण सरोज रज। यहाँ प्रोग्राम करने आए हो कि भजन गाने? गाने में फीलिंग डालो। मतलब जमकर डांस करना, जम के ढोलक बजाना, देंगे। किसी से नहीं है। पम 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 पम, सारी दुनिया को नचाएंगे, सारे जहां में छा जाएंगे, ऐसा धमाल कर जाएंगे बाबा रे। ये क्या चल रहा है? तुम लोग ऐसे मस्ती करोगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे हम तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे चिल्लाओगे ना तो पुलिस उठा कर ले जाएगी यहाँ से। This is शांत रहिए foreign भैया, land। कलाकारों को अपमान मत कीजिए। देखा, वेंकटेश के दिल में कलाकारों की कितनी इज्जत है, और एक तू है गधा। क्या बोला? गधा? सॉरी भाई, तू गधा नहीं, उल्लू का पट्टा अरे है। हमारे गुरु पे हाथ उठाता है। अरे भाई, रुको। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? कलाकार होकर आपस में लड़ रहे हैं। ये लो अपना पासपोर्ट।
अपनी बीवी को लाके मैं सच में लुढ़क गया। सिर पर दीवार पटक पटक के रोने लग गई वो। भाई मैंने क्या क्या पता है, मेरी बीवी ने पूजा करने के लिए सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया था, वो मैंने रात के 2 बजे का कर दिया। वो रात के 2 बजे ही खड़ी हो गई, मंदिर में जाकर घंटी बजाने लग गई। नमस्ते सर। हाँ बोलो मुन्ना, टूर के प्लान का क्या हुआ? अनु मलिक दुबई में, जावेद अख्तर श्रीलंका में और महेश और बर्लिन में डायरेक्टली पहुंच गए सर। मैं अपने आर्टिस्टों को लेकर जाऊंगा और वापस भी लेकर आऊंगा। मैंने ट्रेन के टिकट्स भी बुक कर लिए तो ठीक है, पेमेंट कितना देना है? जस्ट मिनट सर, 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख रुपीज? जरा अंदर तो बुलाओ, देखते हैं कितने स्पेशल हैं। क्यों रे, सब तैयार है ना? इसी वजह से जो लोग यहाँ से गए वो दोबारा वापस नहीं आए। बार बार कलाकार को लाने में कितनी तकलीफ होती है पता है आपको? अरे वो काबिल हैं कि नहीं हम ही डिसाइड करेंगे ना। हाँ पीटर, एक एक करके भेजो। हेलो, थैंक यू। क्यों भाई, अंदर आते समय दरवाजा खोलना चाहिए, पता नहीं है? मुझे लगा कि आप दरवाजे खोल रहे हैं, मैं अच्छा, इसलिए वो मैं वो हैंडल टूटा है कि नहीं चेक कर रहा था। हो गया ना? हाँ हो ठीक गया। है। तुम्हारा टैलेंट क्या है? दर दर ठोकरे खाना। नो, आई एम ए अरे डांसर। डांस में क्या रखा है, वो तो हर कोई कर लेता है। यू नो माई स्पेशलिटी क्या है? सिंगल लेग। मैं एक ही पैर पर डांस करता हूँ। Really? We want to see the single leg आई dance. विल शो यू। हाँ कैन आई? टेक इट। थैंक यू। आई थिंक दिस इज अ मैंगो जूस, राइट? एग्जैक्टली। म्यूजिक। या या। You want to see single leg dance, right? Can you stop the music, please? Stop. What happened, man? पेट सिग्नल दे रहा है। वेयर इज द बाथरूम? अर्जेंट है क्या? बहुत ज्यादा। जल्दी से साइन करो। ये क्या है? डिटेल्स पढ़ोगे या साइन करोगे? जोर से लगी, आके करता हूँ ना। करके चला जा यार। अच्छा ठीक है, लाओ लाओ पेन। लाओ पेन। Which way? गो स्ट्रेट एंड टेक लेफ्ट Oh, यार। no, so long. फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इज ओवर। बाथरूम का खर्च 2 लाख। नेक्स्ट। जय श्री ये तो पूजा कर रहा है। सॉरी 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 सर, आप बीच में क्यों अरे खड़े थे? दरवाजे का हैंडल ठीक है कि नहीं ये चेक कर रहा था। आप ठीक तो है ना सर? बहुत अच्छे। मेरा नाम वेंकटेश आई एम है। पेरिश प्रसाद। ग्लैड टू मीट यू। सर, आपको कुछ महसूस हुआ क्या? तुम्हें महसूस हुआ क्या? आपसे हाथ मिलाते समय कुछ महसूस हुआ, पर समझ में नहीं आया। धीरे धीरे सब समझ जाओगे। बैठो। Thank बाय you. द वे, व्हाट इज योर टैलेंट? वेंट्रिलोक्विज्म सर। मेट्रो के काम के लिए तुम इतनी दूर गए? मेट्रो की बात नहीं कर रहा हूँ सर, वेंट्रिलोक्विज्म। शायद आपको पता नहीं है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। प्यारे बाबू, इनको तो पता ही नहीं है। प्यारे बाबू, सर को गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग प्रसाद सर, हाउ डू यू डू? इस खेल के 2 लाख कौन देगा रे? ये क्या है मुन्ना जी, सारी बातें और रेट फिक्स होने के बाद ही डेट दी थी ना मैंने। आप जानते हैं मेरा नाम वेंकटेश है, भगवान का नाम। मेरे साथ धोखा करने की कोशिश करोगे तो बहुत पछताओगे। देखो, हमारी भावनाओं से मत खेलो। पेमेंट ज्यादा है, इज इट रॉन्ग? मेरे बारे में आप जानते नहीं है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। रुकिए, मैं दिखाता हूँ। जब आपको मेरा बैकग्राउंड पता चल जाएगा ना तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाद में देख लेंगे, पहले जूस पी लो यार। जूस का क्या है सर, एक बार आप सेटिस्फाई हो जाए तो खाना भी खा लेंगे। पहले आप ये तो देखिए कि किस पर पैसा लगा रहे हैं। देखिए, ये मैं हूँ, ये मंत्री जी हैं। इन्होंने क्या कहा पता है? बहुत बढ़िया शो दिखाया वेंकटेश। मेरा तो पेट हंस हंस के दर्द करने लगा। इसी तरह लोगों को हंसाते रहना, बहुत जल्दी तरक्की करोगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, हमेशा खुश रहो। राजशेखर जी ने क्या कहा पता है? अरे बेटा वेंकटेश, इस दुनिया में कितने मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, पक 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 पकाते रहते हैं, पर तुम्हारा ये शो देखकर मैं बस हंसता 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 ही रह गया बेटा। इतना ही नहीं, मेरा मन खुशी से भर गया। तुम जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट की जितनी भी तारीफें की जाए कम है, ऐसा कहा उन्होंने। तुम मिमिक्री भी करते हो क्या? सिर्फ मिमिक्री नहीं करता सर, कविता लिखता हूँ, गाने गाता हूँ। और अपने ड्रीम गर्ल को याद करते हुए मैंने जो गाना लिखा है, उस गाने से तो धूम मच जाएगी सर। हाँ। सॉरी मिस्टर वेंकटेश, इतना टैलेंटेड होने के बाद भी पेमेंट 2 लाख रुपए ही है। ये जानकर बुरा लग रहा है। खैर, जूस पीजिए। अरे आप बड़े हैं, पहले आप कीजिए। तुम बच्चे हो ना, अब तुम पियो। नहीं नहीं, वो नहीं, शुगरलेस है, वो पियो। ओके, थैंक यू। अब जरा इस पर साइन कर दो। साइन किस लिए सर? अरे एग्रीमेंट है यार। अच्छा, एग्रीमेंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। आपको ये पता है? अरे बाद में पढ़ लेना, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। हिसाब में गड़बड़ है। क्या यहाँ भी गड़बड़ है? सर, ये देखिए,
आपने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया और यहाँ लिखा है कि सब कुछ क्लियर कर अरे दिया। बाद में देख लेंगे नहीं यार। आप अभी देखिए, नहीं तो आपके और मेरे बीच में गलतफहमी पैदा हो अरे जाएगी। छोड़ देने तो यही हो क्या हो जाएगा? 2 नंबर यार। 2 नंबर पहले एग्रीमेंट फाइनल कीजिए, नहीं तो आपने कहा था ना मुहूर्त निकल मैं जाएगा। एग्रीमेंट बनाने में वक्त अरे फिक्र लगेगा। मत कीजिए, एग्रीमेंट तैयार है। ऐसे मामलों में मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ये लीजिए फंस गया। एग्रीमेंट, जरा रुकिए, अब क्या है? एक बार पढ़ तो लीजिए। अभी नहीं पढ़ सकता यार। सिर्फ 24 पेज 24 हैं। पेज कैसे पढ़ूं? जोर के लगी नहीं तो है। फिर मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए, ठीक है? मुझे माफ कर दे मेरे भाई, समझा इसे। वेंकटेश ने जोर से लगी है, जल्दी से साइन कराओ। अरे आराम से, हाँ, यहाँ पर, हाँ, ओके। बाप रे।